नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर रूबरू हूँ आपसे। मैं पूजा खत्री, आपकी दोस्त, अपने चैनल जीवन के आयाम के माध्यम से। और आज जिस दृष्टांत को लेकर आपसे जुड़ रही हूँ वह दृष्टांत है, आप सब ने सुना हुआ है ये अल्फाज जो अमूमन तौर पे कहे जाते हैं कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। पर ये दुआएं किस तरह से काम करती हैं, यहाँ तक कि जब परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी होती हैं तो आखिर में कह दिया जाता है कि ईश्वर से प्रार्थना करें और आप सब लोग दुआएं करें कि जो भी संकट की घड़ी है वो टल जाए। तो इसका मतलब दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसी से जुड़े एक दृष्टांत को आपसे साझा कर रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और इसी तरह के विचारों से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल जीवन के आयाम पूजा खत्री। चलिए जुड़ती हूँ इस दृष्टांत के साथ जिसे मैं पढ़ रही थी और मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे साझा करूं। ये वार्तालाप है एक होटल के मालिक की एक व्यक्ति विशेष के साथ। कहता है वो व्यक्ति कि एक होटल में मैंने कई बार देखा कि जब भी उस होटल में भीड़ होती है तो उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर उस होटल के बाहर एक व्यक्ति विशेष जो होता है होटल में प्रवेश कर जाता है और चुपके से बिना पैसे दिए खाना खा के वहाँ से निकल जाता है। वो भीड़ का फ़ायदा उठाता है। जब भीड़ में उस पर किसी की नज़र नहीं होती तो वो ऑर्डर भी करता है और खाना खाकर बिना पेमेंट के निकल जाता है। चूँकि होटल का व्यवसाय है, पेई फूड रहता है। तो इस व्यक्ति विशेष ने क्या सोचा कि आज तो मैं होटल के मालिक को बता के रहूँगा कि तुम्हारा घाटा हो रहा है और ये व्यक्ति विशेष तुम्हारे यहाँ बिना पैसा दिए खाना खाकर निकल जाता है। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, ये उस व्यक्ति विशेष का कथन है कि जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि आज फिर वो व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में प्रवेश किया है और होटल के अंदर बहुत भीड़ है, तो मैं भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास, होटल का जो मालिक था उसके पास पहुंचा और मैंने उसे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, उस सामने बैठे व्यक्ति के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो मालिक ने मेरे को देखा पर नज़रअंदाज करते हुए कहा कि उस तरफ इशारा मत करो और जो भी तुम कहना चाहते हो आप मेरे से थोड़ी देर बाद बात कर सकते हो, क्योंकि अभी भीड़ है और बहुत सारे कस्टमर हैं तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा। उसे नज़रअंदाज करते हुए इस व्यक्ति को बोला। मुझे लगा चलो ठीक है, ये सब बोल रहे हैं तो वाकई भीड़ है और मैंने इस बात को बहुत तवज्जो नहीं दी। अच्छा, इसके बाद हमेशा की तरह उस व्यक्ति ने, उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने जो कि फ्री में खाना खा के जाता था, उसने खाना खाया और हमेशा की तरह भीड़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल लिया। अब होटल के मालिक ने कहा ठीक है, अब आप बताइए आप क्या कहना चाहते थे। तो मैंने बोला कि मैं उस व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता था कि जब भी आपके होटल में भीड़ होती है तो ये भीड़ का फ़ायदा उठा के व्यक्ति अंदर आता है, ऑर्डर देता है और मैंने कई बार नोटिस किया कि ये बिना पेमेंट किए होटल के बाहर निकल जाता है, जो शायद आपकी निगाह में नहीं आता या आप उस पर गौर नहीं करते और भीड़ का फ़ायदा उठा के वो फ्री में खाना खाकर चला जाता है। तो होटल का मालिक मुस्कुराते हुए बोला कि ये कंप्लेन मुझे और भी बहुत लोगों ने कही है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे नज़रअंदाज कर देता हूँ। मैं जानता हूँ इस विषय में, पर मैं इसे नज़रअंदाज कर देता हूँ। उसने कहा कि मैं रोज़ उसे देखता हूँ, वो दुकान के बाहर बैठा होता है और जब भी मैं देखता हूँ तो उसको दुआ करते हुए देखता हूँ। शायद वो दुआ मांगता है कि दुकान पे भीड़ हो और वो भीड़ के अंदर आकर यहाँ पर खाना खा सके। तो मैंने अक्सर देखा है उसे दुआ करते हुए, और जब भी वो होटल में खाना खाने आता है तो मेरी दुकान पे बहुत भीड़ होती है। तो शायद ये उसकी दुआओं का कमाल है कि ईश्वर उसे भोजन देना चाहता है। अगर वो ईश्वर उसके लिए माध्यम बना के रखता है तो मैं कैसे उसका माध्यम ना बनूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरी दुकान पर जो भीड़ आ रही है
मुझे जो व्यवसाय मिल रहा है, वो मुझे जो धन लाभ हो रहा है, शायद उसके भोजन की वजह से हो रहा है, उसकी दुआओं की वजह से हो रहा है। तो मैं उसको नज़रअंदाज करना ही सही समझता हूँ। और क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं किसकी किस्मत का खा रहा हूँ। तो ये इनके जीवन जीने का नज़रिया था। इसीलिए कहा गया है कि दुआएं दुआएं दुआएं। जब वक्ती तौर पे चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तो क्या रह जाता है, केवल दुआएं। और वो दुआएं कब किस रूप में आपको फल दे जाएं, फलदायक हों, आप नहीं जानते हैं। जैसे अमूमन हम व्रत रखते हैं तो हम बदले में कुछ आस रखते हैं, हम कुछ भला करते हैं तो बदले में कुछ आस रखते हैं। तो ये जो अपेक्षाएं हैं हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं फल की इच्छा रख के हम कर्म कर रहे हैं, तो ये तो हमारे कर्मों के आंकड़े में चल रहा है ना, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, निष्काम कर्म। तो अब आपको अपने आप को तौलना है कि आप किस मानक पर हो, आपका जीवन किस मानक पर चल रहा है, आप किस तरह के कर्म को स्वीकार करते हो अपने जीवन में, अच्छे, बुरे या निष्काम। और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दुआओं में ताकत होती है? अगर होती है तो आपने आसपास देखिए कि शायद आपके जीवन में भी किसी दुआओं का असर हो रहा हो। वो दुआएं आपके माँ बाप की हो सकती हैं, आपके परिवार की हो सकती हैं, आपके बुज़ुर्गों की हो सकती हैं, आपके समाज के किसी उस व्यक्ति विशेष की हो सकती हैं जिसके लिए आपने जीवन में कुछ किया हो। उस पर्टिकुलर आपके घर में काम करने वाले उन लोगों की हो सकती हैं, उन एम्प्लॉइज़ की हो सकती हैं जिनकी ज़रूरत में आप कभी उनके लिए निस्वार्थ खड़े हुए हों। तो टटोलिए, मन को देखिए, मन की आँखों से झाँकिए कि आपके जीवन में वो दुआएं किसकी हैं। और अगर नहीं हैं तो अपने आप को, अपने कर्म को इस काबिल बनाइए कि आप किसी की दुआओं में शामिल हो सकें। इसी तरह के विचारों से, रचनाओं से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल जीवन के आयाम। और मिलूँगी कुछ और रचनाओं के साथ, कुछ और विचारों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर परिवार अच्छा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर जुड़ूंगी किसी और नई रचना के साथ। तब तक आप सभी को मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम।